मार्वल ने कैंग को डूम से क्यों रिप्लेस किया, आखिर इसके पीछे असली रीजन क्या था। एंड डॉक्टर डूम का एक और वर्जन हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद भी मिलने वाला है, जो कि मार्वल के अगले पूरे सागा को कवर करेगा, पूरे सागा तक कंटिन्यू करेगा। एंड वांडा इज अबाउट टू रिटर्न, और भी काफी सारी नई अपडेट्स है आज मेरे पास इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु। एंड अब देखो, आज की वीडियो में किसी थ्योरी पर, किसी र्यूमर पर या किसी रिपोर्ट पर ऐसे बात नहीं होगी। आरडीजे ने अभी रिसेंटली द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक पॉडकास्ट की थी, और इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने डॉक्टर डूम वाले कैरेक्टर से लेकर एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड काफी सारे कूल रिवील्स किए थे। तो चलो एक एक करके आपको ये सारे रिवील्स बता देता हूँ। एंड ये पॉडकास्ट एक्चुअल में काफी मजेदार थी, आप गूगल करोगे तो आपको मिल भी जाएगी। बट पूरी पॉडकास्ट के जो मेन पॉइंट्स थे, जो एक्चुअल में रिवील्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। सो अब सुनो सारे मेजर रिवील्स। सबसे पहले तो आप कैंग को पसंद करते हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट मार्वल को कैंग पर भरोसा नहीं था। एंड ये चीज मैंने काफी पहले अपने एक दूसरे वीडियो में आपसे शेयर भी कर दी थी। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था दोस्तों कि इफ कैंग इतना ही तगड़ा विलन होता तो क्वांटम मेनिया कभी भी फ्लॉप होती ही ना। मतलब चलो मूवी खराब है, स्टोरी लाइन खराब है, जो भी कहो, आंट मैन जैसा हीरो भी मूवी को कैरी नहीं कर पाया, जबकि इसके पहले की मूवी एकदम हिट थी। सो यहाँ पर अगर जोनाथन मेजर्स इतने ही मतलब तगड़े एक्टर होते या कैंग का ऑरा इतना अच्छे से दिखा पाते, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मूवी पिटी थी उतनी बुरी तरह से तो ना पिटती। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कैंग को पसंद नहीं करता, आई लाइक कैंग, आई डू लाइक कैंग, बट एक कड़वा सच ये भी है कि कहीं ना कहीं कैंग का ऑरा मल्टीवर्स सागा का मेन विलन बनने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। अगर आप इसे थैनोस से कंपेयर करोगे तो थैनोस का एक जो ऑरा था, वो जब भी ऑन स्क्रीन आता था ऑडियंस एकदम शांत हो जाती थी, उसकी एक एक बात सुनती थी, वो इतनी डीप बातें करता था। बेसिकली ही एक्टेड लाइक एन मैच्योर एडल्ट ऑल द टाइम। बट यहाँ पर कैंग का कैरेक्टर बहुत ज्यादा वर्सेटाइल था। वो कभी बहुत कैजुअली बिहेव करने लगता था, कभी बहुत डीप बातें करने लगता था। तो ये चीज कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा शेक करती रही। इसी वजह से मार्वल को कैंग पर भरोसा नहीं था एंड वो उसे रिप्लेस करने की सोच रहा था। और एक बार जोनाथन मेजर्स पर चार्जेस लगे नहीं कि मार्वल ने उसे तुरंत किक आउट कर दिया। अब आरडीजे ने अपनी पॉडकास्ट में ये कहा कि एक दिन जब केविन फाइगी ने उनके रिटर्न की बात की तो उन्होंने पूछा कि मेरा रिटर्न कैसे। तो केविन फाइगी ने कहा डॉक्टर डूम के तौर पर। इस पर आरडीजे ने कहा कि वो अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं है और इस बारे में वो डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर से बात करना चाहते हैं। बाय द वे गाइस, इफ आपको फैंटास्टिक फोर के लीक्ड प्लॉट और डॉक्टर डूम एंड डूम्सडे से कैसे इसकी स्टोरी जुड़ेगी ये सब जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आरडीजे अपनी पॉडकास्ट में बताते हैं कि वो फाइगी से अपने रिटर्न की बात करने के बाद बॉब आइगर से बात करने गए, जो कि डिज्नी के सीईओ हैं। वहां पर बॉब आइगर के कंपाउंड में बैठकर उन्होंने इस बारे में बात करी। बॉब आइगर ने पूछा कि किस रोल में वापस आने की बात हुई है। आरडीजे ने बताया कि डॉक्टर डूम। तो बॉब आइगर मतलब बिल्कुल चौंक गए और उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ कर दी। अब देखो, यहाँ पर मार्वल के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है, स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि कैंग को ना सिर्फ एक शो या एक मूवी में, बल्कि मूवी में और लोकी जैसे शो में, क्वांटम मेनिया मूवी में और लोकी जैसे एक बड़े शो में मार्वल ने काफी लंबा सेटअप किया और फिर उसको एकदम से कट कर दिया। उसके बाद जहां से कट किया था वहां पर अब मार्वल आरडीजे के डूम को इंसर्ट करने वाला है और स्टोरी वहीं से आगे चलेगी। कहने का मतलब ये है कि अब मार्वल यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क ले चुका है आरडीजे को डॉक्टर डूम के तौर पर लाने के लिए, और वो ये जानता है कि अगर वो आरडीजे के डॉक्टर डूम को अच्छे से पुल ऑफ ना कर पाया तो ये मार्वल के लिए कितना घाटे का सौदा होगा और ये डिसीजन उनका बहुत ही बुरी तरह से उन पर ही बैकफायर कर जाएगा। सो डेफिनेटली मार्वल ये चीज समझता है और वो इसे अच्छे से पुल ऑफ करेगा भी। क्यों करेगा वो आपको अब बताता हूँ। तो उसके बाद आरडीजे ने फाइगी से इस रोल के लिए हाँ कर दी। तो आरडीजे के डॉक्टर डूम के रोल में वापस आने के पीछे कुछ ऐसी कहानी थी। और गाइज ये भी बता देता हूँ आपको कि ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये सब पिछले 1 साल से चल रहा था। और अगली अपडेट की बात करें दोस्तों तो वो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर से यानी 2025 से चालू हो जाएगी। ऑल्दो ये अभी भी अनक्लियर है कि आरडीजे डायरेक्ट डूम्सडे में ही अपीयर करेंगे या फिर वो फैंटास्टिक फोर में आ सकते हैं। मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी ये है, मेरा ये पूरी तरह से मानना है 99% कि आरडीजे का डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अपीयरेंस जरूर से देगा। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस क्योंकि आरडीजे का डॉक्टर डूम कोई छोटा मोटा विलन नहीं है। जब कैंग को मार्वल ने जाने कब से सेटअप किया, पहले मूवी में लाया फिर लोकी में लाया, और सेम यही चीज मार्वल ने पहले इन्फिनिटी सागा में थैनोस के साथ की थी, उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में लाया था, उसके बाद और भी मूवीज में उसका थोड़ा थोड़ा अपीयरेंस होता रहा और फाइनली वो इन्फिनिटी वॉर में
पूरी तरह से खुलकर सामने आया। तो यहाँ पर आरडीजे के डूम को अगर मार्वल सीधे सीधे डूम्सडे में ले आता है, ये तो मतलब थोड़ा सा ऑड लगेगा फैंस को। तो मेरे हिसाब से क्योंकि डॉक्टर डूम कहीं ना कहीं फैंटास्टिक फोर की स्टोरी लाइन से जुड़ा हुआ है, तो उसे मार्वल फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में शोकेस कर सकता है। वही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक और नया प्योर विक्टर वॉन डूम इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो कि आरडीजे का डॉक्टर डूम नहीं होगा, बिल्कुल ही एग्जैक्ट मतलब प्योर विक्टर वॉन डूम होगा। सो ऐसा कहने का मेरा रीजन ये था दोस्तों कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में। फैंटास्टिक फोर जो अगले साल मूवी आएगी वो होगी तो एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में, एक दूसरे यूनिवर्स में, लेकिन वो जो फैंटास्टिक फोर की टीम होगी वो उस यूनिवर्स को बिलोंग नहीं करती होगी, वो ओरिजिनली हमारे 616 को बिलोंग करती होगी। लेकिन आरडीजे का डॉक्टर डूम वो उसी अल्टरनेट वाले रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स को बिलोंग करता होगा। कहने का मतलब हमारे 616 का जो डॉक्टर डूम है उसका अभी कोई अता पता नहीं हुआ है, वो अभी अपीयर ही नहीं हुआ है, और वो अपीयर होगा कब? सीक्रेट वॉर्स के बाद, जिसे मार्वल फिर अगले सागा में पूरे सागा तक लपेटेगा। और वो जो डॉक्टर डूम होगा वो प्योर विक्टर वॉन डूम ही होगा, ना कि कोई टोनी स्टार्क वेरिएंट। एक लास्ट लाइन आरडीजे ने जो अपनी पॉडकास्ट में बोली थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने ये बोला था कि जब केविन फाइगी ने ये पूरा मतलब डूम्सडे वाला सीन उन्हें समझाया तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो भाई मतलब जो केविन फाइगी ने बताया वो पहले कभी पॉसिबल लगता ही नहीं था कि मल्टीवर्स सागा में ऐसा भी हो सकता है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि चाहे हम फैंस हो, इनसाइडर्स हो, लिटरली कोई भी हो, लाख थ्योरीज दे दे, अपडेट्स दे दे, कुछ भी दे दे, बट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में इनमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो लिटरली कोई पता नहीं कर सकता। पता करने का तो छोड़ो, कोई गेस भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। इतना तो कंफर्म है गाइस कि मार्वल का कैंग को आरडीजे के डूम से रिप्लेस करना ये उसका फेज 6 का सबसे बिगेस्ट एंड बेस्ट डिसीजन है। एंड अब इस पॉइंट पर यह भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि आरडीजे का डूम एक टोनी स्टार्क वेरिएंट ही होने वाला है। वरना यार नॉर्मल विक्टर वॉन डूम प्ले करना होता तो मार्वल 80 मिलियन देकर आरडीजे को क्यों लाता? वो ना तो स्टोरी वाइज सेंस बनाता और ना ही मनी वाइज। सो पहले हमें मल्टीवर्स सागा में मिलेगा आरडीजे का डॉक्टर डूम हु विल बी अ टोनी स्टार्क वेरिएंट, एंड नेक्स्ट उसके बाद सीक्रेट वॉर्स हो जाएगी, एंड उसके बाद जो डॉक्टर डूम आएगा वो एक प्रॉपर विक्टर वॉन डूम ही होगा जो नेक्स्ट पूरे सागा के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलेगा। कैंग के जाने से हमें उसके डिफरेंट वेरिएंट्स वगैरह देखने को तो अब नहीं मिलेंगे, बट भाई ये भी तो देखो कि बदले में हमें डॉक्टर डूम मिल रहा है जो सपोजिटली पूरे एमसीयू का बेस्ट एंड फैन फेवरेट विलन है। एंड इसके आने से हमें एक स्ट्रीमलाइंड एंड और भी ज्यादा रियलिस्टिक स्टोरी मिलेगी। वैसे भी यार सुपर हीरोज की इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, एंड फिर उसमें अगर सुपर विलन्स भी बढ़ते गए तो ये सही नहीं है यार, गंदी बात। तो कुल मिलाकर जस्ट लाइक थैनोस, डॉक्टर डूम इज हेयर टू बैलेंस एवरीथिंग। वैसे एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी कह लो, थ्योरी कह लो, जो आपको सही लगे, कि आपको याद होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी चैम्बर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से मिलने गया था तो वहां ऊपर जो चेयर्स रखी थी उसमें एक चेयर एम्प्टी थी, और ये आज तक रिवील नहीं हुआ कि भाई वो जो खाली कुर्सी थी, वो खाली चेयर थी, वो थी किसकी। तो एक थ्योरी ये है कि वो जो खाली चेयर थी वो उस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम की थी, जो उस टाइम पर शायद से किसी और प्रॉब्लम में उलझा होगा, तो वहां पर वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन क्योंकि जब वो बाद में आया होगा और उसे पता चला होगा कि वांडा ने और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी उसके यूनिवर्स में आकर तबाही मचाई है, तो वो वांडा को हंट करने हमारे 616 में आएगा। एंड बाय द वे ये चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर कर दूं कि जो लोग मतलब अभी भी समझते हैं कि वांडा मर चुकी है, तो वो मरी नहीं है। जल्दी से बता देता हूँ, जब ये माउंटेन गिर रहा था तो वांडा ने वहां से टेलीपोर्ट मार लिया था, क्योंकि ये बहुत ही हल्की सी रेड लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करी थी, जली थी और फिर तुरंत ही बुझ गई थी। दैट क्लियरली मीन्स कि वहां पर वांडा ने अपनी पावर्स का यूज किया और वहां से टेलीपोर्ट मार के किसी और यूनिवर्स में या फिर लाइक किसी और फिजिकल लोकेशन में चली गई थी। दैट मीन्स शी इज अलाइव, और खुद केविन फाइगी भी ये बोल चुके हैं कि वांडा कैन रिटर्न इन फ्यूचर। तो वो जो इल्यूमिनाटी वाली अर्थ 838 थी, हमारा ये नया आरडीजे वाला डॉक्टर डूम उसी यूनिवर्स का हो सकता है, और वो जो खाली चेयर थी वो आरडीजे के डॉक्टर डूम की ही थी। और ये थ्योरी इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि अगर ऐसा सच होता है तो जैसे कॉमिक्स में डूम ने मॉलिक्यूल मैन का यूज करके बियॉन्डर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, कुछ उसी तरह से अब मूवीज में मॉलिक्यूल मैन तो है नहीं बट वांडा है, तो यहाँ पर मार्वल वांडा को ही
मॉलिक्यूल मैन का रिप्लेसमेंट बना सकता है। और देखा जाए तो स्कारलेट विच के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। तो अगर डॉक्टर डूम एक या कई सारी डिफरेंट यूनिवर्सेस के स्कारलेट विच वेरिएंट्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस पावर से वो अपना खुद का बैटल वर्ल्ड भी डेफिनेटली क्रिएट कर लेगा। इसके अलावा इसी थ्योरी से वांडा भी एमसीयू में रिटर्न मार सकती है, क्योंकि इफ डॉक्टर डूम ही इल्यूमिनाटी का वो मिसिंग मेंबर था तो जब वो वापस आया होगा तो उसे पता जरूर से चला होगा कि किसने उसके इल्यूमिनाटी ग्रुप को इतना इजीली खत्म कर दिया, और फिर वो इसी वजह के चलते स्कारलेट विच को हंट करना शुरू करेगा, जिसकी शुरुआत वो अपने खुद के यूनिवर्स की वांडा को मार के करेगा एंड बाद में हमारी 616 की वांडा के पीछे हमारे 616 में आएगा। तो इस वाली थ्योरी से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वो खाली चेयर वाली मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी, डॉक्टर डूम का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, वो स्टोरी लाइन में पूरी तरह से सेट भी हो जाएगा और वांडा भी रिटर्न मार लेगी। सो गाइज अब है आपकी बारी वीडियो करने की लाइक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे कर दीजिए लाइक। आपके थॉट्स आप कमेंट्स में जरूर से शेयर करना मेरे साथ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं। एंड अपकमिंग एमसीयू अपडेट्स के लिए बी श्योर टू हिट द बेल आइकन एंड बी सेफ गाइज। अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।